मैं शुरुआत करता हूँ अपनी दो लाइनों से कि बस आए और चले गए तो क्या ज़िंदगी यारों। बस आए और चले गए तो क्या ज़िंदगी यारों, कुछ किस्से ज़रूरी हैं जिक्र में रहने के लिए। धन्यवाद। कि मेरे कदम क्या ठहरे इंतहा के मोड़ पे, मेरे कदम क्या ठहरे इंतहा के मोड़ पे, लोगों ने हारा समझ लिया। कि मेरे कदम क्या ठहरे इंतहा के मोड़ पे, लोगों ने हारा समझ लिया। मैंने सर क्या झुकाया अदब से, मैंने सर क्या झुकाया अदब से, ज़माने ने मुलाजिम समझ लिया। और मैं थोड़ा स्लो मोशन में, मतलब ज़्यादा तूफ़ानों के साथ चलने वाला नहीं हूँ, तो वही उसी पे दो लाइन लिखी हैं कि मंद हवाओं को महसूस किया करो, कि मंद हवाओं को महसूस किया करो, वरना आंधियाँ अक्सर आशियाने उजाड़ देती हैं। अगली जो दो लाइनें हमने लिखी हैं वो इस ज़माने के हालात से लिखी हुई हैं, शायद सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। कि वहाँ क्या इतना अजीब है, कि वहाँ क्या इतना अजीब है इस फरेबी जहान का, वहाँ क्या इतना अजीब है इस फरेबी जहान का, अगर कागज़ पे लिखूं तो स्याही भी अश्क बन जाती है मेरे हमदर्द कलम की। धन्यवाद। और मैंने लिखा है, और शायद इस दौर में तो यही ज़िंदगी हमारी है। जो मैंने लाइनें लिखी हैं शायद आप लोग रिलेट करेंगे। एक बार मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, लखनऊ से अपने आ रहा था, शायद अपने हिंदुस्तान की जो रेलगाड़ी है उसके जनरल डिब्बे से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि उसमें क्या कंडीशन होती है। तो उसी से हमने तुलना की है अपनी लाइफ की, कि ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ ट्रेन की उस जनरल बोगी सा है, कि ज़िंदगी का सफ़र भी ट्रेन की उस जनरल बोगी सा है, जहाँ कोई अर्श पर, यानी कि ऊपर वाली बर्थ जो होती है, जहाँ कोई अर्श पर, कोई सीट पर, कोई खड़ा है सीट के इंतज़ार में, तो कोई पड़ा है फर्श पर, और ट्रेन चलती जा रही है अपनी रफ्तार से। मैं अपना लेखन का परिचय देते हुए थोड़ा इंट्रो करूंगा, उसके बाद मैं जो मैंने पोइट्री लिखी हुई है उस पर आऊँगा। कि मैं कुछ खास तो नहीं लिखता हूँ, कि मैं कुछ खास तो नहीं लिखता हूँ, मगर जो लिखता हूँ अपने एहसास लिखता हूँ। कि मैं कुछ खास तो नहीं लिखता हूँ, मगर जो लिखता हूँ अपने एहसास लिखता हूँ। कुछ अपने तो कुछ इस ज़माने के अल्फाज लिखता हूँ। ये ज़िंदगी कब तक रहेगी कुछ पता नहीं, ये ज़िंदगी कब तक रहेगी कुछ पता नहीं। और शायद अगली लाइन को आप सभी लोग, हम सभी लोग यही करते हैं, इसी सोच के आगे बढ़ते हैं कि ये ज़िंदगी कब तक रहेगी कुछ पता नहीं, बस यही सोचकर अपनी ही कलम से अपना इतिहास लिखता हूँ। और मैंने दो लाइनें लिखी थी कि अरे मैं तो दर्पण हूँ, कि मैं तो दर्पण हूँ, जैसा देखोगे वैसा दिखूँगा। कि मैं तो दर्पण हूँ, जैसा देखोगे वैसा दिखूँगा, लेकिन वह मेरा नहीं प्रतिबिंब तुम्हारा ही होगा। अब मैं इसके बाद अपनी जो पोइट्री हमने लिखी है उस पे आएंगे। वैसे तो मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए हम यूट्यूब पे आजकल वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी लोग देखते हैं और डाले भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सोशल मीडिया जब से आया है तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दी है इसने। हम मोटिवेशन देखने भी जाते हैं, फिर उसके लिए भी हमें मोटिवेशन लेना पड़ता है कि कौन सा मोटिवेशन वीडियो हम अच्छा देखें, यानी मोटिवेशन हमें देखना पड़ता है। तो हमने उसके लिए देखा है कि अगर हम अपनी प्रकृति से जुड़कर देखें तो वहाँ प्रेरणा ही प्रेरणा मिलेगी हमें। तो उसी पे हमने पोइट्री लिखी हुई है अपनी, आप लोग गौर फरमाइएगा ज़रा, जिसका नाम दिया है हमने सुबह का संदेश, यानी सुबह हमारे जीवन में क्या संदेश लेकर आती है। और उसका टाइटल है अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। हो रहा उदय दिनकर है अब, हो रहा उदय दिनकर है अब, लालिमा गगन में फैली है। खिलते पुष्प चमन के शब्द श्रृंगार धरा का करते हैं, गा रहे विहग सब अंबर में,
भंवरे भी गुंजन करते हैं। चल रही है शीतल मंद पवन, सरिता कोलाहल करती है। चल रही है शीतल मंद पवन, सरिता कोलाहल करती है। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। मानवता का परिचय देकर तुम नया राष्ट्र निर्माण करो। फिर अगली लाइनें जो हैं वही बात हमने बोली थी कि मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते से काम करने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और वैसे ही अगर करते हैं तो शायद हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसी पे मैंने लिखा है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन उन पर काम करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन उन पर काम करो। मत रहो साथ तूफानों के, चलती मंद हवा के साथ चलो। मत रहो साथ तूफानों के, चलती मंद हवा के साथ चलो। आएगा दौर तुम्हारा भी, आएगा दौर तुम्हारा भी, बस यही सोच शुरुआत करो। हर मुश्किल का हल होता है, ये गुजरा वक्त हमें सिखलाता है। हर मुश्किल का हल होता है, ये गुजरा वक्त हमें सिखलाता है। जाने दो बीती बातों को, तुम खुद का ही इतिहास रचो। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। आए असंख्य बाधाएं फिर भी, आए असंख्य बाधाएं फिर भी, जलें असंख्य ज्वालाएं फिर भी। आए असंख्य बाधाएं फिर भी, जलें असंख्य ज्वालाएं फिर भी। तम घोर घिरे तो घिरने दो, आंधियां चलें तो चलने दो। तम घोर घिरे तो घिरने दो, आंधियां चलें तो चलने दो। साहस के पथ पर पग रखकर बस चलना तुम प्रारंभ करो। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। धन्यवाद। है प्रबल प्रखर ना तुम सा कोई, है प्रबल प्रखर ना तुम सा कोई, ना ही तुम सा कोई योद्धा है। है प्रबल प्रखर ना तुम सा कोई, ना ही तुम सा कोई योद्धा है। और दशरथ मांझी को शायद सभी ने सुना होगा, जानते होंगे, जिन पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था, उन्होंने उनको शामिल किया है हमने कि है प्रबल प्रखर ना तुम सा कोई, ना ही तुम सा कोई योद्धा है। मांझी के जैसे वीरों को पर्वत से लड़ते देखा है। ऐसे ही दृढ़ता से लड़कर, ऐसे ही दृढ़ता से लड़कर तुम अपना पथ विस्तार करो। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। धन्यवाद। जीवन युद्ध भूमि है ये, जीवन युद्ध भूमि है ये, बाधाएं शत्रु तुम्हारी हैं। जीवन युद्ध भूमि है ये, बाधाएं शत्रु तुम्हारी हैं। अपने शौर्य पराक्रम से, अपने शौर्य पराक्रम से बाधाओं का संहार करो। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। यह वही भूमि है, यह वही भूमि है भारत की, कि ये वही भूमि है भारत की जहाँ वीर शिवाजी जन्मे हैं। ये वही भूमि है भारत की जहाँ वीर शिवाजी जन्मे हैं। चाहे वह हल्दी घाटी हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे वह हल्दी घाटी हो, चाहे झांसी की रानी हो, ये धन्य वीर सब भारत के, ये धन्य वीर सब भारत के है, इनकी अमिट कहानी। ये धन्य वीर सब भारत के, ये है इनकी अमिट कहानी। इतिहास सदैव ही उनका, इतिहास सदैव ही उनका स्वर्णिम नामांकन करता है। इतिहास सदैव ही उनका स्वर्णिम नामांकन करता है। जो अडिग बढ़े चले पथ पर, जो अडिग बढ़े चले पथ पर, निज पौरुषता के बल पर है। हो जाओ विश्व पटल पर अंकित। शुभा हमसे कहती है कि हो जाओ विश्व पटल पर अंकित, तुम भी कुछ ऐसा काम करो। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। अपनी निजता पौरुषता से नवयुग का निर्माण करो। अब जागो जीवन के पथिक, नवजीवन का निर्माण करो। धन्यवाद। अब दो लाइनें हमने, हमारा बचपन से हमारे कागज़ से बहुत बड़ा नाता रहता है, कागज़ से, तो मैंने सोचा है कि उसे थोड़ा साथ में लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी पे मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि एक कागज़ तेरी कहानी, कि एक कागज़ तेरी कहानी। बचपन में चूरन की पुड़िया, बचपन में चूरन की पुड़िया, कभी पतंग तो कभी बारिश में कश्ती बना हमारी। एक कागज़ तेरी कहानी। जैसे हम बड़े होते गए, साथ में तू भी समझदार और जिम्मेदार होता गया। साथ में तू भी समझदार और जिम्मेदार होता गया।
शायद इसीलिए तू अब हमें गणित, विज्ञान, भूगोल पढ़ाता है। रोज़ सुबह दुनिया के किस्से अखबार बनकर हमें सिखाता है। कागज़ तेरी कहानी। शायद इसीलिए तू कभी बैंक में चेक तो कभी बटुए का नोट बन जाता है। धन्यवाद वसीज नाइल।